नमस्कार साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो के ज़रिए मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। उनके पिताजी जो थे उनका भी हम लोग सारे इंडियन लोग बड़ा आदर करते थे, क्योंकि वो फेमस थे उनके इम्पार्शियलिटी के लिए और संविधान के प्रोटेक्शन में उन्होंने जो अपनी जीवन बिताया और जिस तरीके के निर्णय लिए, बड़े आदर करते थे लोग। जो संविधान के जानकार थे वो आज भी उनका नाम लेते हैं। और वैसे ही चंद्रचूड़ साहब का भी है, जो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो इनको मेरी एक बड़ी पोलाइट अपील है। ये अपील करके मैं किसी भी जज को पर्सनली या न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़े करना चाहता, लेकिन जिस तरीके के हालात आज देश में हैं, खास करके गुजरात की न्याय व्यवस्था से जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और जिस तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पर चलती है और काफ़ी सारे मेन प्लेटफॉर्म्स पर, तो जो संविधान के या कायदे कानून के जो जानकार लोग हैं वो भी ओपनली आज बोल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से बोल रही है, इनकी तरफ मैं इस वीडियो में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें उनको पता ही होंगी, लेकिन हमारा हर एक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा के लिए, न्यायपालिका की जो गरिमा है वो कायम रहे, उसके लिए आवाज़ उठाए। तो 3 जो केसेस है साथियों, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो है कि 11 बलात्कारियों को गुजरात की सिस्टम ने, न्याय व्यवस्था ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट ने खुला छोड़ दिया। जिन्होंने बलात्कार किया ऐसा प्रूव हुआ है। ये 2002 के जब दंगे हुए थे तो बलात्कार कर करके घर के लोगों को और बलात्कार पीड़ित महिलाओं को मार दिया गया था। और ऐसे काफ़ी सारे सैकड़ों केसेस उस वक्त हुए थे। उसमें ये जो केस था, ये 11 बलात्कारियों को उन्होंने छोड़ दिया गुजरात के सिस्टम ने। दूसरा जो है आईपीएस संजू भट्ट, ये मोदी जी के खिलाफ चले गए थे। 2002 का जो गोधरा का मसला हुआ था, उस वक्त उन्होंने मोदी जी की पोल खोल दी थी कि ये मीटिंग में पुलिस को इन्होंने ऑर्डर दिया था कि हिंदुओं को खुला छोड़ दो, उनको रोको नहीं। और मोदी के जो एंटी मुस्लिम बयान थे, उसकी जो सीडी थी, ये भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो डिप्टी कमिश्नर उस वक्त रहे थे संजू भट्ट जी, उस वक्त उस स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने माइनॉरिटी कमीशन को दे दी थी। तो मोदी उस वक्त बहुत एक्सपोज हो गए थे। और बाद में साबरमती जेल के अधीक्षक वो रहे थे, तब उन्होंने एक जेल के कैदी से जो उनको जानकारी मिली थी उसको भी खुला कर दिया था, कोर्ट में रख दिया था कि ये जो हरेन पांड्या थे उस वक्त के गृह मंत्री, उनको मारने की सुपारी जिस आदमी को दी थी उसका एनकाउंटर पुलिस ने, गुजरात के पुलिस ने किया, ऐसा उन्होंने जानकारी सामने ला दी थी। तो इन वजह से वो आज जेल में सड़ रहे हैं। उनका एक केस है, उनको 21 साल पुराने एक कस्टोडियल डेथ की एक फेक केस हुई थी, जो गुजरात सरकार ने खुद वापस ले ली थी। उसको फिर से खोल दिया, संजू भट्ट को सस्पेंड कर दिया, फिर टर्मिनेट कर दिया। और मोदी जी पीएम होने के बाद वहाँ के गुजरात के एक न्यायालय ने उनको उम्र कैद संजू भट्ट जी को दे दी है। और 2019 के बाद उनको अब 4 साल हो गए, लेकिन ऊपर के कोर्ट में अपील करने के लिए भी परमिशन नहीं दे रही है गुजरात की ये न्यायालय। और संजू भट्ट जी की वाइफ, उनकी बेटी, ये देश भर, देश के बाहर भी उनके न्याय की याचना कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और वो बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं कि न्यायाधीश ऐसे डरे हुए हैं कि वो इस अपील को, संजू भट्ट को परमिशन देने के लिए सोचते भी नहीं है। पहले ही उनको जब हियरिंग होता है तो फैमिली को पता होता है कि ये न्यायाधीश कुछ उनके खिलाफ ही निर्णय देने वाला है। ये दबे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। मैं उस जानकारी के आधार पर चंद्रचूड़ साहब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये क्या चल रहा है, ये जो मैच फिक्सिंग न्याय व्यवस्था में हो रहा है, जिसकी बात चल रही है, क्या ये आपको पता है? और अगर आपको पता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको रोकें। और अब जो मैच फिक्सिंग की बात खुलेआम हो रही है, ये राहुल गांधी के बारे में है। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में 2019 में एक बयान दिया था। ये बयान
ओपनली अवेलेबल है। इसमें उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ये मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे जो चोरी करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये मोदी ही क्यों है। ये खुला बयान है। उन्होंने ना कुछ मोदी समाज को बोला है या सारे मोदी चोर होते हैं या सारे चोर मोदी ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सारे जो पैसा लेके भाग गए ये सब मोदी क्यों है, बस इतना ही कहा है। और इन्होंने इसके इनके खिलाफ वहाँ का जो एक मोदी सरनेम का बीजेपी का नेता है उसने केस किया है। वो तो केस कर ही नहीं कर सकता क्योंकि उसको कुछ भी नहीं बोला है राहुल गांधी ने। फिर भी उसको गुजरात के सूरत मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसका केस एंटरटेन हुआ है। ये भी गलत हुआ है क्योंकि ये बयान दिया है कर्नाटक में, ये सूरत के मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, ऑर्डर है कि आपको जुरिस्डिक्शन चेक करना है बिफोर यू समन एनीवन। लेकिन फिर भी ये गलत हुआ है। और इस केस में जब 2021 में राहुल गांधी को बुलाया गया था, उन्होंने अटेंड किया था, फिर ये जो मोदी नाम का नेता है वहाँ का, उसने 2-3 बार अर्जी लगाई कि राहुल गांधी को फिर से बुलाओ। और जब न्यायाधीश ने, मैजिस्ट्रेट ने ना कर दी, रिजेक्ट कर दी उसकी अर्जी, तो उसके ध्यान में बात आ गई कि ये केस आगे चलने नहीं वाला है अब। तो हाईकोर्ट में गुजरात के उस पर स्टे लाने को कहा गया मोदी द्वारा, वो स्टे आ गया। और जब 7 फरवरी को इस साल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी और अडानी के संबंध के बीच की बात कर दी, तब ये पुराने जो जज थे सूरत के मैजिस्ट्रेट, ये चेंज हो गए थे। तो ये चेंज, नया जो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट आ गया है, उसके लिए सारी प्रोसेस फास्ट कर दी गई। स्टे उठाने की अर्जी हो गई, हाईकोर्ट ने स्टे उठा दिया। 16 फरवरी को स्टे ओपन करने की अर्जी होती है। 27 फरवरी को ये केस हियरिंग हो जाता है। 23 मार्च को इस केस में निर्णय आ जाता है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा। अब ये जो शर्मा जी वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट हैं, ये इतने फास्ट जजमेंट दे देते हैं मानहानि के केस में, और वो भी 2 साल की सज़ा सुना देते हैं। क्योंकि 2 साल ऐसा आंकड़ा है कि जिससे पार्लियामेंट राहुल गांधी को सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है उनका एमपी का पोस्ट। तो ये जो है, लोग ओपनली बोल रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है। क्या जज साहब को पता था कि ये सब काम अपने को जल्दी करना है और 2 साल की सज़ा देनी है? इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर चल रही है। बहुत सारे नेता, राजनेता ये ओपनली बोल रहे हैं। बहुत सारे जो न्याय के जानकार है वो लोग बोल रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब, आप प्लीज़ इस बात को सोशल मीडिया पे देखिए, गोदी मीडिया पे मत देखिए, वहाँ पर सब मोदी की जय चल रही है। आप सोशल मीडिया के ये अलग अलग आवाज़ें देखिए, यहाँ पर लोग खुले बोल रहे हैं कि ये सब मैच फिक्सिंग है। वहाँ का जज जैसे ही बदल गया, हाई कोर्ट ने यह केस फिर से ओपन कर दिया, स्टे उठा दिया, और 2 महीने के अंदर इस पर हियरिंग हो गई। और जितनी सज़ा लगती है उनको एमपी पोस्ट से टर्मिनेट करने के लिए, बराबर वो आंकड़ा उस जज साहब ने दे दिया। और ये सब मैच फिक्सिंग का मामला उनको, लोगों को लग रहा है। तो प्लीज़ आप इन केसेस में ध्यान दीजिए। आईपीएस संजीव भट्ट, इन्होंने ये आईआईटी बॉम्बे के हैं और इन्होंने बड़ी देश सेवा करने के इरादे से उस वक्त यूपीएससी दी थी, आईपीएस हुए थे। बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था उनका, बड़े ऑनेस्ट और कायदे का पालन करने वाले ऐसे ऑफिसर रहे हैं। वो आज जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है उनको ऊपर के कोर्ट में अपील करने के लिए परमिशन भी नहीं दे पा रही है। आप देखिए ये किस तरीके का आतंक वहाँ पर गुजरात की न्याय व्यवस्था पर लग रहा है, ऐसी बातें हो रही है। ये तो मैं खुद वहाँ पर जाके मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट की फैमिली इस तरीके की बात करती है। अब राहुल गांधी के केस में ये सब बात चल रही है, खुले ओपन डोमेन में ये चल रहा है। और 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया है, वहाँ पर रिलीज कर दिया है। किस तरीके की न्याय व्यवस्था है ये, किस तरीके का न्याय हो रहा है? मैं तो न्याय व्यवस्था को मान देता हूँ, न्याय व्यवस्था की इज्जत करता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में लोगों के मन में आदर रहे, इस तरीके का अविश्वास न बढ़े। ये हमारे न्यायपालिका के लिए और हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत धोखादायक चीज़ है अगर लोग इस तरीके से न्याय व्यवस्था के बारे में बात करें। तो मैं अपील करता हूँ चंद्रचूड़ साहब आपसे, प्लीज़ ये जो न्यूज़ आ रही है, ये जो जनता में फीलिंग हो रही है, ओपिनियन बन रहा है, इसको रोकने में आप कुछ कीजिए। गुजरात के इन न्याय व्यवस्था के लोगों की कुछ शाला पाठशाला लीजिए, कुछ यहाँ पर इंटरवेन कीजिए। और ये सिर्फ बात गुजरात की नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे राजनीतिक विरोधी लोगों को जेल में बंद करके रखा है
हमारे महाराष्ट्र में भी भीमा कोरेगांव के लोगों को षड्यंत्र करके बंद किया गया है और उनको अपील भी नहीं मिल रही है, उनको बेल नहीं मिल रही है। प्लीज़ लुक इनटू ऑल दिस सो दैट लोगों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट बना रहे और ये सारी न्याय व्यवस्थाएं और ये सारे जो लोकतंत्र की व्यवस्था है ये अच्छे से काम कर पाए। जय हिंद, टेक केयर साथियों।